महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के विश्व शांति धाम हॉल में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी, श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी, ज्ञानी तनवीर अहमद खादिम व राजयोगिनी बीके सरोज दीदी मंच पर विराजमान रहे। बीके नेहा और बीके प्रियंका ने पुष्प गुच्छ देकर मेहमानों का स्वागत किया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी ने कहा कि हम सब एक हैं। ये बात जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए तो सभी के लिए अच्छा है। उन्होंने सभी की खुशहाली के लिए मूल्यों के महत्व को अहम बताया। रेड्डी ने कहा कि मूल्यों की बातें कक्षा 1 से ही शुरू की जाने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी मूल्यों को अपनाया जा रहा है। उन्होंने सभी को शिव जयंती की शुभकामनाएं भी दी। अति विशिष्ट अतिथि श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि ये बड़ा आदमी वह है जो किसी को छोटा न समझे। उन्होंने कहा कि आप सभी भाग्यशाली हो जो शिवरात्रि का पावन ज्ञान की रीति से मना रहे हैं। आप सभी प्रतिदिन शिव बाबा का ध्यान करते हो। ब्रह्मा कुमारी संस्था ज्ञान मार्ग की संस्था है, सीधा चिंतन में जाने की संस्था है। विशिष्ट अतिथि मुस्लिम अहमदिया समुदाय के मुख्यालय से पधारे ज्ञानी तनवीर अहमद खादिम ने बताया कि जब चारों ओर नफरतें बढ़ रही हैं तो ऐसे पर्व को मनाना खुशी की बात है। यदि किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, नफरत है तो शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जो लोगों का दिल दुखाता है, घृणा करता है, वह परमात्मा का बच्चा कहलाने के लायक नहीं है। दूसरे धर्मों के लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। राजयोगिनी बीके सरोज दीदी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का महापर्व कई आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के साथ रात्रि शब्द आता है, अर्थात परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप है। वह इस समय दुख और अज्ञान की रात्रि से छुड़ाते हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होनी है। परमात्मा शिव स्वयं इस विश्वविद्यालय के जरिए पिछले 87 वर्षों से सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि पर्व सभी पर्वों में महान और श्रेष्ठ है, क्योंकि शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार महापर्व है। परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अधर्म और पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तब मैं भारत सहित पूरी सृष्टि का उत्थान करने और नई दुनिया की सृजन करने साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। बीके हरबंस सिंह ओझला ने सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। मंच का संचालन बीके सुदर्शन महन ने बाखूबी किया। बीके अमित इंजीनियर ने शिव की महिमा का गीत सुनाया। शिव और शंकर का अंतर गौरी व पार्थ में नाटक द्वारा बताया गया। दिव्य नृत्य निशा ग्रुप की सुंदर प्रस्तुति व बीके ऋतु ने मनमोहक शिव पिता का गीत गाया। इस अवसर पर प्रोफेसर दीक्षित गर्ग, प्रोफेसर सुरेश चंद्र, प्रोफेसर अमिता गर्ग, तुषार गुप्ता, अभिराम, अंकित यादव, सौरभ, निशान, दीपक, बीके पुष्पलता, ममता दुआ, शकुंतला, मधु, विद्या सहित विभिन्न जाति धर्म समुदाय के गणमान्य जनों के साथ साथ काफी संख्या में ब्रह्म कुमारी भाई बहन मौजूद रहे। परम शिक्षक और परम सतगुरु हम सबके परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, आप सब हमारे प्रिय भाई बहन, आप सबका इस विश्व शांति धाम में हम बहुत 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 स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज कितनी खुशी का दिन है। कौन सी खुशी है हमें आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम सुन रहे थे कि ये समय कैसा आ गया है। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गया है, अपने से भी प्यार नहीं रहा। पहले तो कहते थे सब क्या है, ईश्वर का है, सब कुछ तेरा है। और अब क्या कहते हैं, मेरा तो मेरा है पर तेरा भी, सबका जो है वो भी मेरा है। तो इसलिए सब सोचते हैं लेने की भावना, दुखी होते हैं तो कहते हैं कि कोई तो सुख दे। हर एक से लेने की भावना है, सम्मान लेने की भावना है। तो स्थूल में भी चीजें लेने की भावना है और सूक्ष्म में भी ईश्वर से भी मांगते रहते हैं हम। एक साथ महत्व है, केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी है। ज्ञान यानी जानना और विज्ञान यानी उसका अनुभव करना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय में भी जहां शिव बाबा की मुरली आप सुनते हैं, वहीं शिव बाबा का ध्यान भी करते हैं, नित्य साथ करते हैं।
तो जब ध्यान के द्वारा आप एक अपने अंदर दिव्य अनुभूति का अनुभव करते हैं और उस परात्पर ज्योति से अपनी आत्मा के तादात्म्य का अनुभव करते हैं, वह तादात्म्यापत्ति ही वास्तव में विज्ञान है। रसगुल्ला मीठा होता है, हमारी सोच की वजह से हो रहा है और हमारी आचरण की वजह से हो रहा है, घृणा की वजह से हो रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। तो इस चीज को और देखते हुए अब आज तो कलयुग है और घोर चीजें हो रही है। अब इंसान खुद अपने पे आ गया है, मतलब वो केवल अपनी ही खुशी की बात सोचता है, अपने परिवार का भी सोचना बंद कर दिया। मेरी खुशी, मेरा खाना, मेरा जीना। तो अब हम ऐसे देखते जाएंगे तो हमें अभी समझ में आता है कि हमें पुनः अगर हमें सत्य में पहुंचना है वो जानना जरूरी है कि जिसको हम आज के डेट में वैल्यूज बोलते हैं, मोरल्स बोलते हैं, तो इन चीज़ों को कल्टीवेट करना और इन चीज़ों को सभी को समझाना अनिवार्य हो गया है और ज़रूरत भी है आज के दिन। नहीं तो भाई साहब ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको उल्लेख करने की कोई ज़रूरत दोबारा नहीं है कि सब धर्मों की बात एक है और सब मजहब की बात एक है और हम सबको ये समझना जरूरी है आज के दिन में कि अगर हम विश्व शांति चाहते हैं और सबकी खुशहाली चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी का जो पाथ है, जो लाइन है, उसको पकड़ना जरूरी है। और आज एक अच्छी बात मेरे को भी सीखने को मिला है कि ऐसे ही भावनाओं के साथ हमारे जो मुस्लिम अहमदिया कम्युनिटी है वो भी ऐसे ही एक अपने माध्यम से उसी भाईचारे को वापस लाने की या स्थापित करने की